जी वही चीज है, मैं बहुत डर गया था एक्चुअली। मैं पॉडकास्ट करता था तो वहाँ पे कुछ फॉरेनर्स थे, फॉरेनर्स गर्ल्स आती हैं, तो उनको अध्यात्म का नॉलेज देने के लिए मैं ऐसे ही थोड़ा, मैं स्टडी से रिलेशनशिप रखता हूँ, तो कोयरा पे मैं क्वेश्चन डाला करता हूँ, इंस्टाग्राम पे था। तो वहाँ पे मुझे जब इनवाइट किया जाता था तो मैं जब बात करता था तो कई लोगों के मुख से सुना है, वो लड़की बोलती थी, हे आई लाइक योर अट्रैक्टिव वॉइस, आई एम फॉल इन लव विद यू। फिर तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं मंत्र चैंटिंग करता हूँ ओम की 5 मिनट, तो इसका इफेक्ट है मेरे ऊपर। फिर मैंने इसके बारे में जब डीप रिसर्च स्टार्ट कर दिया तो यूट्यूब पे पता है, पता नहीं कौन कौन कैसा क्या डाल देता है, तो बोलते हैं कि ये जिसका कंठ चक्र खुल जाता है उसकी आवाज में इतना दम हो जाता है कि सब मोहित हो जाते हैं उसकी बात से। तो मुझे लगा कि मेरा कंठ चक्र तो नहीं ओपन हो गया। फिर बोले कि कंठ चक्र जिसका ओपन हो जाता है उसके खतरे भी बढ़ जाते, तो मुझे एक डर बैठ गया अंदर से। तो मैंने कहा कि सर से प्रभु, मैं स्वयं जीता जागता उदाहरण हूँ। जी आप हमारे साधकों को नहीं जानते, वो साधिकाओं को नहीं जानते, लेकिन हमसे आपकी बात हो रही है ना। जी जी मैं स्वयं जीता जागता उदाहरण हूँ, दूसरे की जी बात मैं नहीं करूंगा। हाँ तो सर। इतना आप मान सकते हैं कि हाँ, हमारा कंठ खुल चुका है। ठीक है। जी आपको जी लगता है ऐसा कि जो है जी कोई आपको मतलब गुरु के अलावा कि मैं सिंगर बन सकता हूँ? ये गलत है। हमारा जो पद है, जो हमारा जो गरिमा है हमारे पद का, हम उस जी गरिमा के अनुकूल बात कर रहे हैं आपसे। जी जी जो भी जैसी भी ये है, ये आपके अंदर केवल भ्रम डाला गया है, अथवा ये गलत फहमी के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। हाँ, थैंक यू सर, आपने ऐसा क्लियर करना कर दिया। पड़ता है कि इसका सिर्फ एक ही शर्त है, सिर्फ, दूसरा कुछ नहीं, कि आप ईश्वर जी की उपासना करें और ईश्वर की विशेष कृपा आप पे हो जाए, तो बहुत जी कुछ हो सकता है। हाँ मतलब सर, जो हम ये तो आप बात सोच है। भी नहीं सकते हैं, वो हो सकता जी 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 है। जी। लेकिन आप ये कह दें कि हमारी आवाज जो है वह चेंज, मतलब हमारी जो वॉयस है, मुझे जैसे लता मंगेशकर, जैसे कोई स्त्री हो सोचे कि लता मंगेशकर माँ के जैसी उसकी आवाज हो जाए, तो ये जी बिल्कुल भी संभव नहीं है जी कंठ चक्र खुलने के बाद। जी जी जी। ये तो बात सही है। और लोगों की जो वॉयस होती है, जी आपके ग्रहों के अनुसार आपकी आवाजों में जो होता है, लोगों की आवाज में विशेष जो है फर्क पड़ता है। किसी की आवाज ऐसी होती है जिसको लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं, और किसी की जी आवाज ऐसी होती है, बहुत कुछ अच्छा सही बता रहा हो, लेकिन लोग उसकी बातों में अट्रैक्ट नहीं होते हैं और सुनना जी पसंद नहीं करते हैं। जी वो हमारे, ये सारी चीजें हमारे ग्रह जो है सूर्य देव से, और जो शुक्र है, शुक्राचार्य भगवान जो है, जी और जी हमारे जो ग्रह हैं मंगल, जी इन सब चीजों से इन सब का निर्णय होता है हमारे पूर्व के कर्मों के द्वारा। जी जी लेकिन कंठ चक्र के खुलने के बाद में आवाज में कोई परिवर्तन आती है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि 0.1% भी आपकी आवाज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। केवल थैंक यू परिवर्तन सर। आता है तो सिर्फ व्यक्ति को जो एक बीमारी होती है थायराइड, वह जी बीमारी उसको कभी नहीं हो सकती। और गले में कई प्रकार की और बीमारियां जो लगती हैं, थायराइड जी ग्रंथि जो गले की होती है, उस थायराइड ग्रंथि में अथवा उसके गले में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आजीवन मरते दम तक उसको नहीं लग सकती है। यही विशेषता होती है केवल और केवल। थैंक यू गुरु जी। जी आपने काफी क्लियर कर दिया, भ्रम मेरा दूर कर दिया, क्योंकि मैं डर की वजह से मैं तो भगवान का मतलब कि कहते हैं कि पूजा पाठ एक ऐसे नॉर्मल करना वो भी बंद कर दिया था। यूट्यूब वाले जो बाबा हैं कुछ ऐसे हैं जी छोटे मोटे ऐसे कहते जो नए नए अध्यात्म में आए तो इतना डरा देते हैं कि ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। तो मैंने नॉर्मल पूजा तक बंद कर दी थी। अब मैं फिर से स्टार्ट करूंगा जो योग ध्यान करता था नॉर्मल। और गुरुजी एक बात ये भी बता दीजिएगा कि जो जैसे एक इष्ट देवता होते उनका बीज मंत्र होता है और एक चक्र का स्वयं का बीज मंत्र होता है, जैसे वम है, हम है, लम है, मूलाधार का ये बीज मंत्र होते हैं, और एक जैसे गणेश जी का स्वयं का है गम। तो इनमें क्या अंतर होता है, मतलब कि देवी देवताओं का जो बीज मंत्र होता है और एक चक्रों का स्पेशल मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है, तो इसमें क्या अंतर है? देखिए, ऐसा है, चक्रों के बीज मंत्र का उच्चारण करके अथवा किसी दिव्य शक्ति के मंत्रों के बीज मंत्र का उच्चारण करके
तब तक आप कोई प्रसिद्धता, कोई विशेषता प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको कोई योग्य और सामर्थ्यशाली गुरु अथवा मार्गदर्शक ना मिले और वह दीक्षा में आपको वह मंत्र प्रदान न कर दे। और जहाँ तक आपने कहा कि चक्रों का जो बीज मंत्र होता है वह अलग होता है और दिव्य शक्तियों का जो बीज मंत्र होता है वो अलग होता है, ये बिल्कुल सत्य है। अगर आपको बुलाना है तो हमें आपके नाम से बुलाना पड़ेगा, आपके भाई साहब को बुलाना है तो हमें उनके नाम से बुलाना पड़ेगा और तभी उनसे हमारी जो है संपर्क हो सकती है अथवा तभी हमारे मन की इच्छा या मन की बात उनसे हम कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे चक्र हैं उनसे संबंधित जो बीज मंत्र हैं वो बिल्कुल अलग हैं और जो दिव्य शक्तियां उनके बीज मंत्र अलग होते हैं। और जब हम उन बीज मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो उनसे संबंधित जो बीज मंत्र से संबंधित जो देवता होते हैं उनसे हमारा संपर्क होने की संभावना बनती है। जब एक लंबी प्रक्रिया है ये, ऐसा नहीं है 4 दिन आपने जो है भगवान गणेश के बीज मंत्र का प्रयोग किया तो फिर 5वें दिन भगवान गणेश से आपका संपर्क होगा, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और ये अलग बात है कि YouTube पे लोग बता दे कि 3 दिन 7 दिन 11 दिन 21 दिन में जो है कि आपको ये हो जाएगा, 10 मिनट में आपके साथ वो चक्र खुल जाएंगे, तो वो अलग चीज है। देखिए, व्यापार करके रुपया कमाना, किसी को आकर्षित करके बेवकूफ बना करके उसको जो है कि भ्रमित करके उससे पैसा कमा लेना, व्यापार कर लेना, ये चीजें अलग होती हैं। लेकिन जो सत्य होता है, सत्य अलग होता है। और यही कारण है कि हमारे जो साधक हैं जब एक बार वो हमसे संपर्क करते हैं फिर आजीवन फिर हमसे वो उनका संपर्क टूटता नहीं है। और जो आप देखेंगे चैनल पे जो भी ये सारी अफवाह या गलत जानकारियां डाल करके लोगों को आकर्षित करते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा लोग जाते नहीं है। एक बार जब धोखा खाते हैं तो फिर ऐसे लोगों से जाते हैं। बात समझ? तो यहाँ पे ये चीज जो है, सत्य को जानो और सत्य को जान करके हमसे जुड़ो, अन्यथा हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं साधक किसी को नहीं बनाता हूँ, अपना शिष्य मैं किसी को नहीं बनाता। जब मैं निर्णय करता हूँ तो इसको बनाने की मतलब इसकी लालसा क्या है, इसकी प्यास क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, सारी चीजों का निर्णय करने के बाद जब वह साधक अथवा साधिका महीने 2 महीने 4 महीने हमारे संपर्क में रहता है फिर हम उसके बारे में सोचते हैं। और आपका जो प्रश्न है कि दोनों चीजें अलग हैं और ये भी नहीं है कि आपने अगर मूलाधार का मान लीजिए कोई बीज मंत्र आपने शुरू कर दिया, मूलाधार का वह बीज मंत्र है, आप उस बीज मंत्र का जो है आपने 2 महीना साधना कर दिया तो आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा, यह बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली बात है। जी जी गुरु जी, जब तक गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी हो सकता है। जी ये आप समझ लीजिए। हाँ, आपने काफी क्लियर किया, जो काफी पॉइंट में क्लियरिटी आई जी। तो सर ये नॉर्मल जो बेस आवाज के लिए जैसे कहते हैं रियाज किया जाता है वो तो नहीं करता था, बस 5-6 मिनट ओम चैंटिंग कर लेता था। 5-6 मिनट नहीं, आप ओम की चैंटिंग आधे घंटे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये सोचिए कोई बैड इफेक्ट होगा तो ये भूल जाइए। हाँ, यही दिन बैठ गया। ऐसे गुरु अथवा मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लीजिए, उससे गुरु निष्ठ होकर के करिए भाव।